हाय ऑल। आप सबने सुना होगा, दूसरों को खुश रखिए तो खुश रहेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक ही यही है। आज मैं इसी पर बात करने जा रही हूँ। दूसरों को खुश रखिए तो खुश रहेंगे। लाइफ का जो हमारा एम है, खुश रहना है। बर्थ के साथ ही हर इंसान खुशी चाहता है। इस पर किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ना ही सोशल कंडीशन और ना ही एजुकेशन या फिर कोई और नॉर्मल एस्पेक्ट। हम सभी सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि अपने में समेटे अनगिनत आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के साथ इस यूनिवर्स का कोई और डीप मीनिंग है या नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि अपने लिए खुशनुमा जीवन बनाने में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका पता खोजें जिससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो। हम हर तरह की खुशी या पेन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट मेंटल, दूसरा फिज़िकल। इन दोनों में से ही दिमाग ही है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमें। बॉडी का नंबर दूसरा है। जब तक कि हम बहुत ज़्यादा बीमार ना हो या ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों, बॉडी अगर सेटिस्फाइड है तो जनरली इस पर अनदेखी कर देते हैं हम लोग। बट दूसरी तरफ जो हमारा माइंड है वो हमेशा अलर्ट रहता है, छोटी से छोटी चीज़ पर गौर करता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल पीस की, और इसे पाने के लिए इसके प्रयास की। जानते हैं कि जो माइंड है सबसे ज़्यादा शांत किससे होता है? प्यार और काइंडनेस से। जितना हम दूसरों की खुशी के बारे में सोचेंगे उतना ही हमें खुद बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों के प्रति हार्दिक भाव दिखाने से हमारा जो माइंड है वो शांत होता है। इससे फियर और इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स होती है उसको कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनको सामना करने की हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है। और इस तरह का ये जो बैलेंस है, ये सबसे बढ़िया रिसोर्सेज है खुशी ढूंढने का। अब बात करें चैलेंजेस की, तो जब तक हमारी लाइफ है या जब तक हम जिंदा हैं, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम उम्मीद छोड़ दें और हताश हो जाएं, ऐसा करते ही चैलेंजेस का सामना करने की जो हमारी स्किल्स है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम इतना याद रखें कि हर शख्स को पेन और असंतुष्टि या अनसेटिस्फैक्शन के किसी न किसी रूप को झेलना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। चाहे वो कितना ही रिसोर्सेज पर्सन हो, या तो वो बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ से उसकी लाइफ में अगर परेशानी होगी ही होगी किसी न किसी लेवल पर। हर कोई परफेक्टली आप नहीं कह सकते कि वो सेटिस्फाइड है। और ये एक ह्यूमन नेचर है, यह मानव जीवन का हिस्सा है कि कठिनाइयों से निकलने के लिए ही अपनी स्किल्स को वो बढ़ाता रहता है। इसी रवैये से हर एक नया जो चैलेंजेस दिमाग को मेंटल पीस के लिए तैयार करने का अगला कीमती एक बोल सकते हैं कि एक चांस बन सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम हमेशा उस सिचुएशन में नहीं होंगे कि सिचुएशन को बदल सकें, पर तब हम उन चैलेंजेस से अपना रिश्ता ज़रूर बदल सकते हैं। हमें अधिक उदार होने के लिए एफ़र्ट्स करने चाहिए। दूसरों के पेन के लिए एक्चुअल फीलिंग्स हमारे अंदर होनी चाहिए उनकी मदद करने के लिए। हमें अपनी असंतुष्टि के बारे में कम सोचना चाहिए। और इसके रिजल्ट के रूप में क्या होगा कि जो हमारी इनर जो कैपेबिलिटी है उसमें उसकी शांति में एक बूस्ट होगा। मतलब उस इनर कैपेबिलिटी में हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। दूसरों पर काइंडनेस दिखाने और प्रेम में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर इन्हें ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ह्यूमंस के लिए प्रेम की ज़रूरत उसके डेवलपमेंट के साथ ही शुरू हुई। ये एक दूसरे पर हमारी डिपेंडेंस का रिजल्ट है। कोई शख्स कितना भी कैपेबल और बोलना चाहिए स्किलफुल क्यों ना हो,
अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। हालांकि एक ताकतवर और इंडिपेंडेंट इंसान जीवन के सारे क्षणों में अकेला खुश हो सकता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो दूसरे पर डिपेंडेंसी लेना ही पड़ेगा, उसको दूसरे पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। एक दूसरे पर यही डिपेंडेंसी नेचर का बेसिक रूल है। शायद नेचर बनाया है इसी तरीके से गया है कि जब आप बीमार हैं आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए शायद ह्यूमंस एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और इम्बैलेंस होने पर ये नष्ट होने लगती हैं। ये सब होता क्यों है? क्योंकि हमारा खुद का जो अस्तित्व है वो दूसरे की हेल्प पर इतना डिपेंड है कि मौजूदगी के साथ ही हमें प्यार की ज़रूरत हुई। इसलिए इस बात की भी ज़रूरत है कि दूसरे के वेलफेयर के लिए हमें एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग होनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए। हमें इसके लिए सोचना चाहिए कि हम क्या हैं और ये कि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। अगर मशीन हंसती होते तो मशीन ही हमारे दुखों को कम कर सकती थी और हमारी ज़रूरतें मशीन ही पूरी कर देती, लेकिन केवल फिज़िकल बॉडी नहीं है हम लोग। ऐसे में जो हैप्पीनेस के लिए बाहरी चीज़ों से सारी उम्मीदें पाल लेना गलत है। इसके बजाय हमें ये सर्च करना चाहिए कि अपने रिसोर्सेज और नेचर से जानना चाहिए कि कौन और क्या हमारी नीड है। सबसे पहले ये जानना है। अगर बच्चे को प्यार का फीलिंग नहीं कराया जाए, एहसास नहीं कराया जाए, उसे गले नहीं लगाया जाए, गोद में नहीं उठाया गया, उसके डेवलपमेंट पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि उसका माइंड पूरी तरीके से डेवलप ना हो। तो देखा आपने, प्रेम और काइंडनेस की जो नींव है वो जीवन की शुरुआत से ही पड़ती है। इसके बिना समाज और लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर टूट जाते हैं। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई। थैंक यू सो मच।